आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है द टेक्सटाइल वर्ल्ड में। आज का वीडियो हमारा कंटिन्यूएशन वीडियो है हमारे लास्ट वीडियो का, जिसमें मैंने डिस्कस किया था फंक्शनल फिनिश के बारे में। एस्थेटिक एंड फंक्शनल फिनिशेस जो टेक्सटाइल फिनिशिंग के दो पार्ट्स हैं उनका हमारा वीडियो चल रहा है, उन्हीं के ऊपर हमारे वीडियोज़ चल रहे हैं। जो कि मैंने लास्ट वीडियो में फंक्शनल फिनिशेस के 4 फिनिशेस जो कि थी हमारी फ्लेम रिटार्डेंट फिनिश, क्रीज रेसिस्टेंट फिनिश, एंटी स्टैटिक एंड एंटी माइक्रोबियल फिनिश। ओके, ये चारों फिनिशेस मैंने डिस्कस की थी हमारे लास्ट वीडियो में। देन आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ उसके आगे की फिनिशेस। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू दिस माय मेल आईडी और इजली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो अगर आपको समझ में नहीं आई हो जो हमारी प्रीवियस फिनिशेस थी उनके बारे में। ओके, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी नई फिनिशेस, देख लेते हैं। पहली हमारी फिनिश है ड्यूरेबल प्रेस। ये हाँ जी, ये आयनिंग से रिलेटेड है। जैसे हम आयनिंग करते हैं फैब्रिक्स में अपने, तो हम चाहते हैं कि जो हमारी क्रीज बनी है, जैसे हमारी फोल्डर टी शर्ट हमने ली है, हमने शर्ट ली है, जो हमारी जो क्रीज है वो हमारी हमेशा वैसी ही रहे, ड्यूरेबल रहे। तो इसलिए जो है ड्यूरेबल प्रेस जो है ये फिनिश हम यूज़ करते हैं फैब्रिक्स में, जिससे कि हमारी जैसा हमने आयनिंग करके रखा हुआ है परमानेंट प्रेस भी इसको बोलते हैं। ओके, तो देख लेते हैं एक बार जो हमारी ड्यूरेबल प्रेस है इसके बारे में क्या मैंने लिखा हुआ है। वॉश एंड वेयर एंड ड्यूरेबल प्रेस, इसको हम ये भी बोलते हैं, ये वॉश एंड वेयर फिनिश एंड ड्यूरेबल प्रेस या परमानेंट फिनिश, परमानेंट प्रेस इसको बोलते हैं। फिनिशेज आर गिवन बाय यूजिंग द रेजिन pre-condensates. Then this kind of finish is not suitable where pressed increase are required. जहाँ पे बहुत ही हाई प्रेस्ड क्रीज चाहिए होती है वहाँ पे ये फिनिश रिक्वायर्ड नहीं है। इंसर्टेड क्रीजेज ऑन दिस फैब्रिक डिसअपियर क्विकली ड्यूरिंग वेयर। इसमें जो क्रीज बनती है वो डिसअपियर हो जाती है जब हम पहनते हैं वाइल वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर फैब्रिक। जब हम यूज़ करते हैं फैब्रिक को तब जो क्रीज हमारी बनकर तैयार होती है वो बिल्कुल डिसअपियर हो जाती है। फॉर शार्प रिटेंशन ऑफ प्रेस्ड इंक्रीजेस एंड फ्रीडम फ्रॉम ironing the fabric, the garment required durable press finish. ओके, देन यहाँ पे थोड़ा से ये एक डिसएडवांटेज दिया हुआ है मैंने, यहाँ पे थोड़ा सा यूजेस दिया है, कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या मटेरियल यूज़ करते हैं इन फैब्रिक के लिए, इन फैब्रिक फिनिश के लिए। दिस टाइप ऑफ फिनिश इज जनरली यूज फॉर गारमेंट मेकिंग। गारमेंट मेकिंग के लिए हम ये फिनिश यूज़ करते हैं जिससे कि सरफेस हमारा बिल्कुल बिल्कुल एक सा रहे, हमारी क्रीज ना हो बार बार, मतलब एक सा रहे, सरफेस हमारा बिल्कुल क्लीन रहे। मेन ये जो हमारा एम होता है। ओके, हाई कंसंट्रेशन ऑफ रेजिन एंड करिंग एट हाई टेम्परेचर फॉर अ लॉन्ग टाइम आर रिक्वायर्ड टू दिस काइंड ऑफ फिनिश। हाई टेम्परेचर एंड हाई रेजिन करिंग की इसमें ज़रूरत होती है इस टाइप की फिनिशेस में। देन DMDHEU ये एक रेजिन का नाम होता है। दिस टाइप ऑफ रेजिन इज यूजफुल फॉर दिस फिनिश and these finishes are achieved by similar techniques as crease recovery। जो टेक्निक जो हम क्रीज रिकवरी में यूज़ करते हैं वही टेक्निक सेम जो है हम इसमें यूज़ करते हैं इस फिनिश में, जो कि है ड्यूरेबल प्रेस। तो DMEU और इथाइल कार्बोमेट्स में ऑल्सो भी यूज फॉर ड्यूरेबल प्रेस फिनिश। DMEU और इथाइल कार्बोनेट भी हम यूज़ करते हैं इस टाइप की फिनिशेस के लिए। देन एडवांटेज क्या है, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस फिनिश इज लॉस इन स्ट्रेंथ में लॉस हो जाता है। रिडक्शन एब्रेशन रेजिस्टेंट जो एक हमारी फिनिश होती है वो भी हमारी इसमें कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि इसमें हाई रेजिस्टेंट का रेजिन यूज़ किया जाता है एंड प्रोलॉन्ग्ड करिंग एट हाई टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए इसमें हमारी ये जो है लॉसेस हो जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं श्रिंकेज कंट्रोल पे। श्रिंकेज कंट्रोल जो है हमारी फिनिश, ये भी हमारी हम बोल सकते हैं कि जो मतलब श्रिंक होता है फैब्रिक है थोड़ा सा, नहीं इसको हम रिलेट नहीं कर सकते हैं। ये थोड़ा सा श्रिंकेज मतलब हो जाता है, जैसा कि आप नया फैब्रिक लाते होंगे, कोई भी कॉटन फैब्रिक लाते हैं तो आप ओवरनाइट वाटर में डिप करके रख देते हैं कि जितना भी उसको श्रिंक होना है हो जाए, उसके बाद हम उसके पहनेंगे। ओके,
तो वो जो है वो फिनिश जो है यहाँ पे उसके बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ मैं। तो श्रिंकेज जो है दो टाइप से यहाँ पे मैंने करा हुआ है, रिलैक्सेशन श्रिंकेज एंड प्रोग्रेसिव श्रिंकेज। रिलैक्सेशन श्रिंकेज में आ जाएगा हमारा वही जो हम ओवरनाइट डिप करके रखते हैं फैब्रिक को वाटर में और वो श्रिंक हो जाता है, तो वो हमारा रिलैक्स फॉर्म में होता है, तो वो श्रिंकेज हमारा रिलैक्सेशन श्रिंकेज हो गया। देन प्रोग्रेसिव श्रिंकेज क्या हो जाता है, मोस्टली जो होता है वूल में हमारा प्रोग्रेसिव श्रिंकेज होता है, मतलब जैसे हम पहन रहे हैं और जो श्रिंक होता जा रहा है फैब्रिक, तो वो हमारा प्रोग्रेसिव श्रिंकेज, जो मतलब यूज़ करने के बाद श्रिंक हो रहा है उसको हम प्रोग्रेसिव श्रिंकेज बोल रहे हैं। ओके, तो देख लेते हैं। फैब्रिक इज स्टेबल व्हेन रिटेन ओरिजिनल साइज एंड शेप ड्यूरिंग यूज एंड केयर। सो यस, जब हम फैब्रिक लेते हैं तब हमारा ओरिजिनल शेप एंड साइज में ही होता है फैब्रिक, एंड देन आफ्टर यूज एंड आफ्टर रिलैक्सेशन श्रिंकेज और प्रोग्रेसिव श्रिंकेज हमारा जो है फैब्रिक है वो श्रिंक हो जाता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। तो देख लेते हैं, पहला जो है हमारा वो है हमारा रिलैक्सेशन श्रिंकेज। रिलैक्सेशन श्रिंकेज मैंने बताया आपको, जैसा कि हमारा होता है इसमें जो ओवरनाइट हम डिप करते हैं वही एग्जांपल है यहाँ पे, एक बार मैं पढ़ के भी बता देती हूँ। अकर्स ड्यूरिंग वॉशिंग, स्टीम, प्रेसिंग और ड्राई क्लीनिंग। तो ड्यूरिंग वॉश हो सकता है ये जो ये वाला श्रिंकेज है, या स्टीम प्रेसिंग आप कर रहे हैं या ड्राई क्लीनिंग कर रहे हैं, तो इन टाइम पे जो है ये श्रिंकेज हो जाता है। फर्स्ट केयर साइकिल, ओके, फर्स्ट केयर साइकिल मोस्ट अकर ड्यूरिंग द फर्स्ट केयर साइकिल। फर्स्ट केयर साइकिल मतलब फर्स्ट वॉश में, जब आप फैब्रिक को फर्स्ट वॉश करते हैं तब ये मोस्टली जो है रिलैक्सेशन श्रिंकेज होता है हमारा। प्रोग्रेसिव श्रिंकेज क्या है, कंटिन्यू एट स्मॉलर रेट फॉर सेवरल एडिशन केयर साइकिल्स। ओके, तो इनके यहाँ पे मैंने कुछ थोड़ा सा बताया हुआ है कि किन किन में कैसे कैसे होता है, किन किन फैब्रिक्स में। कॉटन फ्लैक्स, लियोसेल एंड HWM रेयॉन एग्जिबिट रिलैक्सेशन श्रिंकेज। इन सारे जो फैब्रिक्स हैं उनमें जो है रिलैक्सेशन श्रिंकेज का प्रोसेस होता है। देन रेगुलरली रेयॉन एग्जिबिट हाई रिलैक्सेशन श्रिंकेज, मॉडरेट प्रोग्रेसिव श्रिंकेज। उसमें हाई रिलैक्सेशन होता है एंड मॉडरेट प्रोग्रेसिव श्रिंकेज जो होता है वो थोड़ा मॉडरेट लेवल पे होता है। देन वूल एग्जिबिट मॉडरेट रिलैक्सेशन श्रिंकेज एंड हाई प्रोग्रेसिव श्रिंकेज। वूल में प्रोग्रेसिव श्रिंकेज जो होता है हाई होता है एंड रिलैक्सेशन श्रिंकेज कम होता है। उसको हम आप कभी देखिए वूल में जो है वाटर में डिप करके रख रहे हैं, ऐसा नहीं होता कि श्रिंक हो जाए। Then other properly set MF exhibit relaxation shrinkage and no progressive shrinkage is there. ओके, तो ऐसे ही ये सारा था। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं सॉइल रिलीज फैब्रिक पे, सॉइल रिलीज फिनिश पे। हमारी जो सॉइल फिनिश है, तो सॉइल रिलीज फिनिश इज अ काइंड ऑफ फिनिश which facilitate the removal of soil during laundering under common household conditions. सो इसको हम ड्यूरिंग लॉन्ड्रिंग भी कर सकते हैं, ये वाली फिनिश जो होती है हमारी। तो इसमें हम क्या रहता है, क्या प्रॉब्लम्स क्या आती हैं यहाँ पे, इसमें मेन तो वो भी डिस्कस करेंगे, और पहले हम देख लेते हैं कि होती क्या है, कैसे होती है। एक्टिव वेयर्स एंड ल्यूजर वेयर आर मेनली ट्रीटेड विद सॉइल रिलीज फिनिशेस। एक्टिव वेयर एंड ल्यूजर वेयर को हम सॉइल फिनिशेस में करते हैं, सॉइल रिलीज फिनिशेस के लिए। एग्जाम्पल ऑफ अपैरल अप्लाइड विथ सॉइल रिलीज फिनिशेस आर इंडस्ट्रियल यूनिफॉर्म एंड नेपरी एक्सेट्रा। तो इंडस्ट्रियल यूनिफॉर्म्स जो होती हैं उनमें हम सॉइल रिलीज फिनिशेस अप्लाई करते हैं, एंड ऑल्सो जो हमारी चादरें होती हैं नेपरीज जो उनके बारे में बात किया गया, उन सब में भी हम सॉइल रिलीज फिनिशेस यूज़ कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं जो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं सॉइल रिलीज फिनिश को हमारी, जिससे कि पॉसिबल नहीं हो पाता है सॉइल रिलीज फिनिश को अप्लाई करना। तो वो कैसा होता है, नेचर ऑफ सॉइल, सॉइल के नेचर पे डिपेंड करता है। जो सॉइल आपके फैब्रिक में लगी हुई है वो ऑयली है, पर्टिकुलेट सॉइल है, कैसी है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, लिक्विड और सॉलिड, किस टाइप की सॉइल का नेचर क्या है, वो भी हमें डिपेंड करता है सॉइल रिलीज प्रोसेस अप्लाइड करने के लिए कोई भी फैब्रिक पे। देन काइंड ऑफ फाइबर्स, फाइबर के काइंड पे भी, देन टाइप ऑफ फाइबर लाइक हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, स्मूथ और पोरस फैब्रिक हैं आपके, तो कैसा फाइबर है वो भी हमें डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसमें फिनिश अप्लाई कर सकते हैं। देन नेचर ऑफ टेक्सटाइल्स,
टेक्सटाइल कंस्ट्रक्शन, यान, फैब्रिक्स। टेक्सटाइल का कंस्ट्रक्शन, उसमें वीव कौन सी यूज़ करी है, यान कौन सा है, ये सारा डिपेंड करता है। अगर आपकी लाइक आपकी ट्विल होगी तो उसमें हमारा सॉइल जो है ज़्यादा अच्छे से उसमें पेनिट्रेट हो जाएगी, पेनिट्रेट तो नहीं बोलेंगे, मतलब अंदर घुस जाएगी बहुत अच्छे से और निकालना उसको पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा अगर हम कंपेयर करें प्लेन वीव पे, तो प्लेन वीव पे ईजिली हम उसको झाड़ के निकाल सकते हैं सॉइल को। देन द इफ़ेक्ट ऑफ डाइंग एंड प्रिंटिंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग के इफ़ेक्ट भी डिपेंड करता है। डिफरेंस इन बाइंडर फिल्म्स, रेसिडुअल, हाइड्रोफोबिक डाइंग ऑक्सिलरीज। सो इन सब पे डिपेंड करते हैं हमारे सॉइल रेसिस्टेंट का। तो थोड़ा सा और मैंने दिया है इफेक्ट ऑफ अदर फिनिशेस, अदर फिनिशेस के इफेक्ट पे भी डिपेंड करता है। कंपैटिबल एंड एंटी स्टैटिक फिनिशेस, इजी केयर फिनिशेस एक्सेट्रा, ये फिनिशेस के अकॉर्डिंग। नॉन कंपैटिबल विद कन्वेंशनल रिपेलेंट finish and other finishes where hydrophilicity is determined in the finish performance। तो ये सारा डिपेंड करता है। देन लास्ट वन इज़ वॉशिंग कंडीशन। वॉशिंग कंडीशन भी हमारी डिपेंड करती है, लाइक हम डिटर्जेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, एंड हाइड्रोडायनामिक फ्लो इन द वॉशिंग मशीन, उसमें हम मतलब हमारा कैसा रह रहा है फैब्रिक का जो रिस्पॉन्स, उसके अकॉर्डिंग हम मतलब उसके अकॉर्डिंग हमारा तय होता है कि कौन सी फिनिश होगी। देन नेक्स्ट कमिंग टू द वाटर रेपेलेंट फिनिश, देन वाटर प्रूफ फिनिश होगी। ओके, वाटर रेपेलेंट एंड वाटर प्रूफ में हमारा क्या डिफरेंस है? मेजर डिफरेंस इज दैट कि वाटर रेपेलेंट फिनिश जो होती है उसमें हम थोड़ा सा उसमें हमारा जो फैब्रिक होता है उसमें वाटर एब्जॉर्बेंसी की थोड़ा सा मतलब वाटर पेनिट्रेशन हो जाता है। water penetration is possible and simply done in the water repellent finishes, लेकिन जब एक लिमिट होती है, ऐसा भी नहीं कि लाइक हमारे सैनिटरी नैपकिन्स में जो होता है वाटर जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर रेपेलेंट फिनिश में ऐसा नहीं होता है, ऐसा उन फैब्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। एक लिमिट तक वाटर एब्जॉर्ब होता है, लेकिन जब वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है तो एयर पास करने की जगह नहीं होती, तो वाटर एब्जॉर्ब होना बंद हो जाता है इन फिनिशेस में। तो एक बार देख लेते हैं। वाटर रेपेलेंट फिनिशेस आर which resist the penetration of water into the fabric but permit the passage of moisture और air। मॉइस्चर और एयर पास होने के लिए जो है एक पैसेज जो है वो छोड़ देते हैं, इतना वाटर पेनिट्रेशन होता है, इससे ज़्यादा वाटर पेनिट्रेशन नहीं होता है। इफ़ द फैब्रिक बिकम वेरी वेट वाटर विल इवेंचुअली पास थ्रू, ज़्यादा वाटर ज़्यादा जो है गीला हो जाता है फैब्रिक तो इवेंचुअली वाटर पास थ्रू हमारा धीमे धीमे वाटर जो है निकलने लगता है, थोड़ा थोड़ा मतलब रिंस्ड आउट थोड़ा थोड़ा निकल जाता है। देन द प्रिंसिपल इज दैट इट इज़ कोटेड विद द repellent chemicals with permit the passage of air and vapors between the interlacing of fabric during the interlacing process हम ये फिनिश अप्लाई करते हैं और एयर एंड वेपर्स को पास करने का हम पैसेज कैसा क्या छोड़ना है ये सारा हम उस टाइम डिसाइड करते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही हम ये फिनिश अप्लाई करते हैं, देन हमारा फैब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डन होता है। Then water and other liquid remain on the surface in a small bead rather than the spreading out the getting absorbed. The chemical used are silicons, fluorocarbons and paraffins etc. Paraffins, silicons and fluorocarbons हम इसमें यूज़ करते हैं इन फिनिशेस के लिए। ये केमिकल्स जो होते हैं ये हम यूज़ करते हैं ये फिनिश अप्लाई करने के लिए। सम केमिकल्स आर यूज्ड फॉर वाटर रेपेलेंस और ऑल्सो मतलब वाटर रेपेलेंसी एंड स्टेन रेपेलेंट के दोनों के लिए ही कुछ केमिकल्स होते हैं जो दोनों में यूज़ किए जाते हैं। सो होप आपको यहाँ समझ में आया होगा वाटर रेपेलेंट क्या होता है। वाटर प्रूफ हम देख लेते हैं। वाटर प्रूफ क्या होता है? वाटर प्रूफ में जैसा कि रेपेलेंट में थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाता है, वाटर पेनिट्रेशन पॉसिबल होता है, वाटर प्रूफ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बिल्कुल फैब्रिक जो है फैब्रिक के अंदर वाटर एंटर नहीं कर सकता, ऐसा होता है इसमें। तो देख लेते हैं। वाटर प्रूफ फिनिशेज आर दोज फिनिशेज विच विल नॉट अलाउ वाटर टू पास थ्रू रिगार्डलेस टू द टाइम exposure. These finishes also adversely affect the comfort,
comfort properly as they limit the passage of air. These finishes is coated with the resin, wax and oils. रेजिन, वैक्स और ऑयल का यूज़ करके जो है इन फिनिशेस को किया जाता है और इसमें वाटर बिल्कुल भी एंटर नहीं होता है फैब्रिक में. इट कैन ऑल्सो बी कोटेड और लैमिनेटेड विद अ फिल्म ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक रबर और प्लास्टिक सच एज विनाइल एंड पॉलीयूरेथीन. पॉलीयूरेथीन या विनाइल का यूज़ करके हम इसमें चाहें तो प्लास्टिक या रबर की एक अलग से शीट लैमिनेशन टाइप कर सकते हैं जिससे कि वाटर एब्जॉर्ब ना हो. तो ट्रेडिशनली जो पहले होता था, पहले हम यूज़ करते थे लाइक एनिमल फैट, वैक्सेस एंड वेजिटेबल ऑयल्स हम यूज़ करते थे. लेकिन नाउ डेज पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको हम पीवीसी बोलते हैं, उसके पॉलीमर्स को हम यूज़ करते हैं ये फिनिश प्रोवाइड करवाने के लिए. Coated fabrics are however considered to be more uncomfortable to wear than water repellent finish as they are relatively stiff and do not allow to escape the penetration of vapor. सो इसमें क्या होता है कि बहुत ही मतलब कंफर्टेबल नहीं होते हैं एज़ कम्पेयर टू वाटर रेपेलेंट फैब्रिक. वाटर रेपेलेंट फैब्रिक कंफर्टेबल होते हैं, नॉर्मली आप उसको पहन सकते हैं. लेकिन इसमें क्या होता है, इट इज़ नॉट कंफर्टेबल टू वियर क्योंकि बिल्कुल मतलब अब आप पीवीसी का अप्लाई करा हुआ कोई भी मटेरियल पहने तो इट इज़ नॉट कंफर्टेबल ना, इतना मूवमेंट नहीं पॉसिबल हो पाता है. तो ये सारी चीज़ें होती हैं इन फिनिशेस में. आपको और कोई फिनिश के बारे में जानना है तो मैं फिर से बोलूँगी, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं. आई विल डेफिनेटली टेल यू क्या उस फिनिश में क्या होता है. जहाँ तक पॉसिबल होगा, जितनी जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपको बताऊँगी, उसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करवाऊँगी. आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू द मटीरियल्स. ओके, सो आज के लिए इतना ही. एंड हाँ, मैंने एक वीडियो और प्रिपेयर किया हुआ है जो कि हमारा बेस्ड है फैब्रिक फिनिशेस ऑन 21st सेंचुरी. जो हमारी 21st सेंचुरी में फिनिशेस स्टार्ट हुई हैं फैब्रिक्स पे, टेक्नोलॉजीज़ एंड एपरल इंडस्ट्रीज़ पे जो टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई हैं उनके बारे में वो मैंने बनाया हुआ है. सो आप उसको अगर आपको देखना है सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद मी, स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल. तो जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी उस वीडियो से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, आप उसे देख के बेनिफिट ले सकते हैं. ओके, तो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद मी. थैंक यू एंड बाय बाय.